और एक अच्छा जो देशभक्त है वो कभी भी किसी दूसरे के धर्म को नीचा नहीं दिखाएगा। लेकिन जो इनकी देशभक्ति है बीजेपी वालों की, उनकी देशभक्ति नकली देशभक्ति है, जिसकी वजह से आज देश के लोगों में ये आग फैल रही है। किया और सिर्फ एक प्रवक्ता की बीजेपी की बात नहीं, बीजेपी के हर प्रवक्ता को ये कहा जाता है कि आप जाइए टीवी पर और जाकर जहर घोलिए। ये तरीके से हो रहा है, ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है, ओपनली किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके की बात करते हैं, रंग की, कपड़े की, टोपी की, जब वो ही इनके कैप्टन ही ऐसे हैं तो इनकी सेना से क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इसका लाइसेंस किसने दिया, आप ये समझिए। ये तो छोटी मछलियां हैं, इनका लाइसेंस तो बीजेपी की लीडरशिप देती है इनको कि जाइए जितना जहर घोल सकते हैं घोलिए। तो मैं तो मानती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पे ही एक्शन होना चाहिए। इसके माहौल पे क्या कहेंगे? जिस तरीके से देश में माहौल है, कल जिस तरीके से कानपुर में देखने को मिला, मुस्लिम जो समुदाय है उस पे जो जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी की गई। देखिए, ये बहुत ही दुख का विषय है कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों के मन में जहर घोला जा रहा है। देखिए, बहुत साफ सी बात है, धर्म जो है वो आस्था का विषय है और आस्था एक निजी मुद्दा है। इसके लिए राजनीति किसी भी पार्टी को उसमें उत्तेजित नहीं करना चाहिए राजनीति को, क्योंकि जो सत्ता में बैठी पार्टियां हैं वो आग तो लगाने का काम कर देती हैं, लेकिन फिर वो आग कोई बुझाने आता नहीं है और उसमें अपने ही लोग लड़ रहे हैं, अपने ही लोग मर रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं ये देश जो है सिविल वॉर की तरफ चला जाता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से ये माहौल बनाया जा रहा है, इस देश का हर व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करता है। इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन ने ये उसको एक कहीं ना कहीं स्पिरिट दी है कि आपके लिए सब धर्म एक जैसे हैं। और एक अच्छा जो देशभक्त है वो कभी भी किसी दूसरे के धर्म को नीचा नहीं दिखाएगा। लेकिन जो इनकी देशभक्ति है बीजेपी वालों की, उनकी देशभक्ति नकली देशभक्ति है, जिसकी वजह से आज देश के लोगों में ये आग फैल रही है। कांग्रेस को लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से नुपुर शर्मा जो बीजेपी की प्रवक्ता है वो इस तरह से टिप्पणी करती है जिस पर बवाल खड़ा हो जाता है, कांग्रेस कहाँ खड़ी है? उसको उसके लिए कार्रवाई के लिए मांग क्यों नहीं कर रही? देखिए, हमने उसका विरोध किया, पुरजोर विरोध किया। और सिर्फ एक प्रवक्ता की बीजेपी की बात नहीं, बीजेपी के हर प्रवक्ता को ये कहा जाता है कि आप जाइए टीवी पर और जाकर जहर घोलिए। ये तरीके से हो रहा है, ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है, ओपनली किया जा रहा है। और मैं मानती हूँ कि कोर्ट्स जो हस्तक्षेप करती हैं बीच बीच में, यही हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को जिंदा रखा हुआ है। नहीं तो अगर आप ये देश अगर से बीजेपी के हिसाब से चलने लग जाएगा तो इस देश में तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो आज ये बहुत ज़रूरी है कि लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं और हम सब मिलकर एक साथ रह सकते हैं। और इतने सालों से रह ही रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि 2014 के बाद ही लोग एक साथ नहीं रह पा रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं जो जहर घोलने का काम है सरकार कर रही है। खुद प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके की बात करते हैं, रंग की, कपड़े की, टोपी की, जब वो ही इनके कैप्टन ही ऐसे हैं तो इनकी सेना से क्या उम्मीद की जा सकती है। इसलिए इस लड़ाई को हर इंडियन को लड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ किसी एक धर्म की लड़ाई नहीं है कि मेरे ऊपर आक्रमण हो रहा है तो मैं ही बोलूँगा, तब तक नहीं बोलूँगा जब तक किसी और पे नहीं होता। आपको सबके लिए बोलना पड़ेगा अगर इस देश के धरोहर को बचा के रखना है। और मैं मानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया है। इसलिए इस संकल्प का सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं मोटो है वो है भारत जोड़ो। हम भारत जोड़ने में विश्वास करते हैं और भारत तोड़ने में विश्वास करते हैं। तो इस देश की राजनीति में लोग क्या चाहते हैं ये लोगों को तय करना है। नुपुर शर्मा पे जगह जगह एफआईआर दर्ज हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिल्कुल होनी चाहिए गिरफ्तारी। और मैं मानती हूँ कि इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणियां देने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, जिससे देश का माहौल ख़राब हो, जिससे आपस में एक दूसरे के बीच में मनभेद हो। ये करना गलत है, लेकिन इसका लाइसेंस किसने दिया, आप ये समझिए। ये तो छोटी मछलियाँ हैं, इनका लाइसेंस तो बीजेपी की लीडरशिप देती है इनको कि जाइए जितना जहर घोल सकते हैं घोलिए। तो मैं तो मानती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पे ही एक्शन होना चाहिए। मैम, जिस तरह से लीची पे कमेंट करने पे धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है, लेकिन तमाम जगह एफआईआर कंप्लेन करने के बाद भी दंगा जैसा माहौल कानपुर में हो जाता है, लेकिन अभी भी बीजेपी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना नुपुर शर्मा माफ़ी मांगी। देखिए, ये संरक्षण ही तो है, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो संरक्षण कहते हैं वो इसी को कहते हैं कि आप जितना मर्जी गुंडई करो, जितना मर्जी जहर घोलो, बीजेपी के लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रधानमंत्री का दफ्तर आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये ही तो इस देश की राजनीति को ख़त्म कर रहा है और एक ऐसी उज्जवल भविष्य को ख़त्म कर रहा है। जो हमारे युवा हैं उस पर कोई बात नहीं हो रही, महिलाओं के उत्पीड़न पे सरकार कोई बात नहीं करती है। जब कोई ऐसा मुद्दा आता है जहाँ पे रोज़गार की बात होनी चाहिए उस पर कोई सरकार बात नहीं करती है। इन सब मुद्दों पर जब भी कभी सवाल किए जाते हैं उसको भटकाने के लिए हमेशा अपने ऐसे लोगों को आगे कर देते हैं जो इस तरीके से जहर घोलने का काम करते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि इस देश में अभी भी कानून जिंदा है, कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है और कोई भी उससे बड़ा नहीं है।
लॉ इज सुप्रीम और मुझे पूरा विश्वास है कि जो एफआईआर रजिस्टर हुई हैं उस पर कार्रवाई होगी, चार्जशीट फाइल होगी और जो कार्रवाई बनती है उस कार्रवाई के तहत एक्शन होगा। पर मैम पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कश्मीर में जो हो रहा है, मैं तो मानती हूँ कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो कश्मीर फाइल्स बनी थी, मैं विवेक अग्निहोत्री जी का वेट कर रही हूँ कि विवेक अग्निहोत्री जी का अब क्या कहना है, क्योंकि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, जो उन्होंने मूवी में दिखाया वो हुआ था। हम ये नहीं कह रहे कि वो नहीं हुआ था या वो घटना गलत है या वो झूठी है, लेकिन उसका राजनीतिकरण जिस तरीके से इस मूवी के माध्यम से सरकार ने किया और उन प्रोड्यूसर्स ने किया, आज सरकार भी चुप है, आज वो प्रोड्यूसर्स भी चुप है, वो एक्टर्स भी चुप हैं जो फटाफट इंस्टाग्राम पर आकर सरकार का सपोर्ट करने आ जाते हैं। अब बताइए कि इन कश्मीरी पंडितों को आप कैसे सेव करेंगे? वही तो बात है कि अब तो कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, उनको धक्का दिया जा रहा है, वो अपने फिर से निकल रहे हैं, तो सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा। सरकार बिल में नहीं रह सकती। प्रमोशन करने में लगी हुई है सरकार। पृथ्वीराज चौहान देखिए अब आपका टाइम, क्योंकि वो हफ्ते निकल गए। अब ये वाले हफ्ते देखिए ये सरकार के साथ समस्या क्या है कि इनको टीआरपी लेनी हो और इनके कुछ ऐसे एक्टर्स हैं बॉलीवुड में जो इनके इशारों पे चलते हैं, उनसे स्टेटमेंट्स बुलवाते हैं और हर मूवी के आने पर ये पोलराइज करने का काम करते हैं कि किसी तरीके से कोई, अब बताइए, आर्ट को और किसी तरीके सिनेमा को इससे जोड़ना चाहिए। सिनेमा का अपना काम है, सिनेमा के लोगों को अपना काम करना चाहिए, उनका ओपिनियन होना चाहिए, पर ओपिनियन होने से पहले नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अगर नॉलेज नहीं है तो ऐसे लोगों को बोलने का भी कोई अधिकार नहीं। हिंदू राजाओं के इतिहास नहीं बताए जाते, अक्षय कुमार खुद कह रहे हैं। अक्षय कुमार कितना पढ़े हैं पहले वो बता दें, उन्होंने आखिरी क्लास कितनी पढ़ी है देश को वो बताएं, और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे कि इतिहास में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। देखिए, इतिहास में अच्छे वाक़ये भी हैं, बुरे भी हैं, ज़ख्मी भी हुए हम लोग, लेकिन इतिहास जो एक्सेप्ट करता है चाहे वो कैसा भी हो। अब जर्मनी में हिटलर थे, क्या जर्मनी के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते? था, एक उनका काला अध्याय था, लेकिन उसको एक्सेप्ट करते कि वो अध्याय था। हमारे यहाँ पर तो ऐसा हो गया कि आप हिस्ट्री को ही ट्विस्ट कर देना चाहते हैं, आप हिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, और अच्छा हुआ या बुरा हुआ है, हम तो सबको मानते हैं कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसकी स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उसे सीखना चाहिए, ना कि उसको उसके ऊपर अपना राजनीति करनी चाहिए, जो कि सरकारें कर रही हैं। कि इतिहास हमने पढ़ा है, जो किताबें होती हैं 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड की, उसमें कहीं में भी कोई भी जो है लेसन इस पृथ्वीराज चौहान का नहीं है। देख नहीं रहे क्या हाल हो गया पिक्चर का? अगर आप इस पिक्चर को पिक्चर रहने देते तो लोगों के लिए ये एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया बनकर वो शायद कुछ इन्फॉर्मेशन लेके निकलते। आप पहले से इतना डिवाइड कर देंगे, लोग अब इससे तंग आ चुके हैं इस तरीके की राजनीति से, और मूवीज़ को, सिनेमा को इसके साथ जुड़ता हुआ देखना पसंद नहीं करते हैं लोग। देखिए, पब्लिक क्या चाहती है ये समझना पड़ेगा, सरकार क्या चाहती है, बीजेपी क्या चाहती है, या कुछ उनके जो इशारों पे चलते एक्टर्स हैं वो क्या चाहते हैं, उससे ये देश तय नहीं करेगा कि देश क्या चाहता है। इतिहास को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी तक नहीं बताया गया उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने पिक्चर तो भी देखी नहीं कि उन्होंने कितना उस पर सत्य बताया है, कितना उसमें फैक्ट्स बताए हैं। जिस दिन पिक्चर देखूंगी तो पिक्चर पे भी टिप्पणी करूंगी। मैम, एक नया वीडियो भी आया है ज्ञानवापी का, और उसको लेकर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है, और ये दावा किया जा रहा है कि अब तो ये साबित हो गया और टीवी चैनल पर जो अहम मुद्दे हैं वो हट गए हैं, अब ज्ञानवापी चल रहा है। इस पर आपका क्या? देखिए, मैं भी एक हिंदू हूँ और मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस देश का स्तर इस तरह से ला दिया गया है कि ये बातें कहनी पड़ती हैं। हम भी पाठ पूजा करते हैं, हम भी घर में हमारा मंदिर है, भव्य मंदिर है, लेकिन हम उसका दिखावा नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट में चल रहा है विषय, तो कोर्ट में जिसको विश्वास है, कानून में विश्वास है, वो अच्छा नागरिक, वो सच्चा नागरिक वही है जो कोर्ट, जब प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चल रही हैं, वी शुड वेट, वी शुड नॉट पॉलिटिसाइज। हमें देखना चाहिए कि क्या निकल कर सामने आता है। इंस्टीट्यूशंस का कुछ मतलब है कि नहीं इस देश में, कि सब आप और मैं मीडिया के ऊपर बैठ के ही सब गली मोहल्ले के पनवाड़ी के बाहर बैठ के तय कर लेंगे इस देश में इस जगह क्या है और इस जगह क्या नहीं है। तो अब तो बीजेपी को मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट से भी कुछ सीख लेना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, कम से कम अपने गुरुओं से ही सीख लीजिए, किसी और से रखते हैं आप उनके स्टेटमेंट? देखिए, बिल्कुल सही बात है। राजनीति को धर्म से इस कदर मत जोड़िए कि लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाएं। ये माहौल इतना बुरा कर दिया गया है कि लोग गली गली में, बच्चा बच्चा, आज उसके अंदर जहर भर दिया गया है इनके हिंदुत्व के नाम से। हिंदुइज्म इज़ डिफरेंट, हिंदुत्व इज़ डिफरेंट। बीजेपी का हिंदुत्व इस देश के 80% हिंदू नहीं मानते हैं। अच्छा, मैं महादेव पटेल पर क्या कहेंगे? वो
तो कह रहे थे कि अयोध्या अब उन पे क्या कहना है, उन्होंने तो जो करना था दुनिया को दिखाई दिया, अब उन पे क्या टिप्पणी की जाए। उनकी जो हकीकत है उन्होंने खुद दिखा दी, रही होंगी उनकी भी कुछ मजबूरियाँ।